गिरिडीह 24 अगस्त 2025 केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधन बिल के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने रविवार को टावर चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस संशोधन बिल में यह प्रावधान है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्तर का नेता किसी आरोप में 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। जेएमएम नेताओं ने इसे लोकतंत्र विरोधी और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश करार दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि यह कानून झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लाया गया है। जेएमएम नेताओं का कहना था कि भाजपा नेता केंद्र सरकार तानाशाही सोच के साथ विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शन में महालाल सोरेन, केदार हाजरा, अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, दिलीप मंडल, प्रणव वर्मा, कोलेश्वर सोरेन, नूनू राम किस्कू, विजय सिंह, राकेश शौकी, हलधर राय, चांद रशीद, प्रधान मुर्मू, अभय सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भारत सरकार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो 20 तारीख को 130वां संविधान संशोधन लाया है, उस संविधान संशोधन में उन्होंने ये बिल लाया है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनी गई है, अगर 30 दिन तक ईडी, सीबीआई के या उनके सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो दुरुपयोग करते रहा है, उसमें अगर वो 20 दिन रहते हैं तो उनकी सदस्यता 30 दिन रहते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः चली जाएगी। और ये मानसिकता भारत सरकार की इसलिए है कि क्षेत्रीय दलों का जो सरकार है वो पूरे राज्य, पूरे देश में कहीं न कहीं कई प्रदेशों में है, चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, इन सभी छोटे दल हैं उसको धमकी भरा ये संविधान संशोधन लाया है। लेकिन जो संगठन हमारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरे देश में इस संविधान संशोधन के विरोध में माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में और पूरे देश में एक मुहिम चला करके इस 130वां संविधान संशोधन का विरोध करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा आज 130वां बिल संशोधन के लिए लाया गया है और इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि एक महीना के भीतर, 30 दिन के भीतर अगर किसी को अगर गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन के भीतर उसकी सजा समाप्त की जाएगी। ये किसने लाया गया है आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार जो इनके लोकसभा में जो विधानसभा में जो और यहां से लेकर केंद्र सरकार के जो सरकार है चारों तरफ वोट की चोरी करते हुए सभी राज्य में चोरी कर रही है। इस चोरी को जब पकड़ा गया तब इसका कोई न कोई तोड़ निकालना था, उसको धूमिल करके नया कुछ बिल लाके उसको भुला देने का काम करना था। इसी को लेके ये बिल को लाया गया है और इस बिल का विरोध पूरे देश में हो रही है और हम लोग भी कह रहे हैं कि इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी मानना है कि जो लाया जा रहा है 130वां संशोधन बिल, इसका हम लोग विरोध करते हैं और साथ भी कहना चाहते हैं कि जो वोट की चोरी इनको बंद करे और जो हमारे जो समाज के लोग हैं उस समाज के लोगों को भी जीने का हक है, उस हक के द्वारा इस संविधान से छेड़छाड़ ना करें और ये चाहते हैं कि हमारे ईडी, सीबीआई जो इसका है जैसे हाल में ही देखे थे हेमंत जी को इन्होंने 6 महीना रख दिया था। अगर ये बिल अगर पास किया रहता तो उनको भी मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं रहता। इसी तरह वो जान रहा है कि बिहार में भी हमको हमारी सत्ता नहीं आने वाली है, तो इस तरह का अगर लाएंगे और इस तरह का रखेंगे तो आने वाले दिन में जब चाहेंगे तो सरकार को गिरा के और अपनी हम सरकार बनाने का काम करेंगे। इसके लेकर आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इनका विरोध करते हैं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।